हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर्ब 30 जम्मू। दिस इज इंजीनियर मोअज़्ज़ज़ा नूर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का रफ आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था, क्या है, कैसे आई। इसकी डिराइव करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला इसमें आता है हमारा जनरल मेथड, दूसरा आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और तीसरा आता है हमारे पास कैलकुलस मेथड। नाउ टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, लेट अस टॉस दिस बॉल और इसकी मोशन को जो हम ऑब्जर्व करेंगे लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास जो ही मैंने इस बॉल को टॉस किया, इसकी दो मोशंस थी, एक थी अपवर्ड मोशन और थी डाउनवर्ड मोशन। और हम अब क्या करेंगे, हम अब डाउनवर्ड मोशन को, इसकी डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज करेंगे। लेट मी स्टार्ट। आई विल ड्रॉप दिस बॉल लाइक दिस and I want you to carefully watch the speed of the ball at the top and the bottom. क्या होता है, जब मैं इस बॉल को ऐसे ड्रॉप करती हूँ, बॉल कम स्लोली डाउन इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग क्या हो जाता है, बॉल जो है स्लोली नीचे आ जाती है। और क्या होता है, जो स्पीड ऑफ द बॉल होती है एट द टॉप, एट द स्टार्ट जब जो स्पीड ऑफ द बॉल होती है, दिस स्पीड जब मैं इसको ड्रॉप डाउन करती हूँ, इस स्पीड को हम बोलते हैं अपनी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। जब ये अब नीचे आ जाती है लाइक दिस, जब ये नीचे आ गई, इट गेन सम स्पीड टिल नाउ, इसने अपनी कुछ स्पीड जो है अभी तक गेन करी। एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, जब ये फ्लोर को ऐसे हिट कर रही है, क्या हो गया, इसकी स्पीड जो है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ स्पीड है, एंड द स्पीड एट दैट टाइम एट द एंड is called as final speed and what is it called, it is called as final velocity. आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको मैं करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, कैसे करती हूँ, आइए देखिए। So my dear students, इसमें विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसी बॉल की कहानी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी विद द हेल्प ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए बने रहे मेरे साथ, देखते हैं कैसे करेंगे। लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज माय वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये मेरा टाइम जो है ये रहा इन सेकेंड्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय ग्राफ। ठीक है, जब मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया तब इसकी कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, एट द स्टार्ट मैंने बोला इसकी कुछ वेलोसिटी थी, मैंने सपोज मान लिया तब टाइम जो था t1 था और इसकी कुछ वेलोसिटी थी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोअज़्ज़ज़ा है, आपका भी कुछ नाम होगा। ठीक है, मैंने उस वेलोसिटी को, जो इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, उसको मैंने कह दिया इसका नाम इनिशियल वेलोसिटी है और उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने नाम रख दिया u एट टाइम t1, जब टाइम क्या था t1। सो एट टाइम t1 मैंने नाम रख दिया इसको, जो इसकी फॉर एग्जांपल क्या थी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u। अब जब ये बॉल हिट करती है मेरे फ्लोर को ऐसे, इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई, एंड पे इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई। उस टाइम पे टाइम जो था, लेट्स सपोज दैट इज t2 और उस t2 टाइम पे मैंने सपोज रख दिया नाम, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैंने नामकरण कर लिया, उसको मैंने बता दिया ये v के बराबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा t2 और यहाँ पे होगी हमारी वेलोसिटी v। So this u represents my velocity at time t1. This is called my initial velocity और मेरा जो v है at time 2, ये जो वेलोसिटी है ये मेरी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी at time t2। और इस टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में मैं एक टाइम इंटरवल ले रही हूँ, दैट इज t। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, होप ये कहानी, ये बॉल की कहानी आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। क्या हो जाता है, मेरा जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम देता है, वो ग्राफ होता है, वो होता है मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं माय स्लोप कौन देता है, मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। मुझे पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। वेरी गुड, मुझे पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि t2 माइनस t1 जो मैंने रख दिया टाइम इंटरवल, दैट वाज इक्वल टू
t, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। सिंपली a इंटू टी हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ at इज इक्वल टू v माइनस u। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है? इट इज at प्लस u इज इक्वल टू v, या मैं लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस at। होप ये आपको समझ आ गया। यही सिंपलेस्ट इक्वेशन थी, बॉल की कहानी से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी। आइए, इक्वेशन बेस्ड ऑन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आइए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सीरियसली गाइस, कम ऑन, मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस दिखाने पड़ेंगे? यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ। चले तब भी पढ़ लेते हैं एक बार। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज व्हाट इज इट? इज इट अ पैराबोला, इज इट एलिप्स, इज इट हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन? यार ये कुछ नहीं है, ये हलवा है, हलवा। देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है बॉल अपवर्ड छोड़ी, क्या हो जाएगा? whenever I throw this ball upward, इस पे क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगी acceleration, constant acceleration due to gravity. It will experience, it's gonna experience what? Constant acceleration due to gravity, which is always directed downwards, ठीक है? जो कि downward directed होती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, और कभी क्वेश्चन क्वेश्चन ले सकता है नीट में। इसका जो ये ग्राफ बनेगा एक्चुअली इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दैट टू अ स्ट्रेट लाइन एंड विद अ नेगेटिव स्लोप। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, नहीं, आंसर इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड एंड विद अ नेगेटिव स्लोप। होप गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने पूरा क्लियरली आपको अंडरस्टैंड कराया होगा। होप गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कंटिन्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मजा आएगा ना वीडियो, प्लीज मेरे साथ बने रहे। होप गाइस यू एंजॉयड इट, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।